हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एपीजीपी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, लेकिन प्रश्न देखने के पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या है एपीजीपी, ठीक है। एपीजीपी का अर्थ होता है, हिंदी होता है समांतर श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों। अब इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच, समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच जो है सो अंतर समान होता है। जैसे देखिए यहां पर जो है सो अंतर देखिए समान है। क्या है, यहां से 5 यहां +2 हो गया है, यहां से +2 हो गया 9 हो गया, यहां 9 से 11 हुआ +2 हो गया, फिर 11 से यहां 13 हो गया तो +2 हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, दो पदों के बीच, लगातार पदों के बीच अंतर समान होता है। देखिए अंतर यहां पे समान है। अब इसका एक फार्मूला है दोस्तों, तो फार्मूला क्या है सो देखिए Tn बराबर A प्लस n -1 गुने डी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। यहाँ गुना नहीं भी दीजिएगा तो गुना का ही चिन्ह रहता है, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर जो है वो गुना ही रहता है। ब्रैकेट के बाद कोई भी अंक कोई भी अक्षर लिखाता है तो वो गुना में ही रहता है, या अंक लिखाता है। तो अब देखिए इसका कुछ अर्थ है दोस्तों, ये जो ए लिखा हुआ है, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अब ए जो लिखा हुआ है, ए का अर्थ हुआ प्रथम पद, ए यानी प्रथम पद, ठीक है। एन, तो एन इसका अर्थ हो गया आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या। आप लोग कॉपी में नोट कर ले दोस्तों, ठीक है। और ये डी हुआ, डी जो है इसका अर्थ है सर्व अंतर, सर्व अंतर यानी जो अंतर हम यहां निकाले थे +2 +2 +2, यही होगा इसका, ठीक है। और ये प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है तो यहां पर 5 है, ठीक है। और पदों की संख्या, चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं, सारे के सारे आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए पहला प्रश्न है आपका, समांतर श्रेणी का 5, 8, 11, 14, 17 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहां है बोल रहा है 16वां पद ज्ञात करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 गुने डी। अब A बराबर क्या होता है अभी हम बताए आपको, ठीक है। तो A बराबर प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद जो है सो हमारा 5 है दोस्तों। कितना है 5 है। और n बराबर क्या है, n बराबर, तो n बराबर पदों का योग, ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो 16वां पद 16 हो गया। और एक है आपका डी, डी यानी सर्व अंतर, तो सर्व अंतर कितना है देखिए 5 से यहाँ 2 है, 2 से अंतर कितना है, 5 से यहाँ 3 है, और 8 से यहाँ बढ़ गया कितना, फिर 3 प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर भी 11 3 14, फिर 14 3 17, ये 3 3 बढ़ रहा है दोस्तों। तो अंतर क्या है, सर्व अंतर तो 3 है दोस्तों। अब इस फार्मूले पर हम बैठाते हैं इसको। अब देखिए आपका प्रश्न चुटकियों में बनेगा दोस्तों। अब देखिए, अब जो है पहला ए बराबर यहां कितना है 5, प्रथम पद, तो प्रथम पद 5 था, यहां 5 लिख दीजिए, प्लस एन, एन क्या है 16वां पद निकालने बोल रहा है, तो 16 लिख दीजिए, -1। और डी सर्व अंतर कितना है तो 3 है, अब यहां 3 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए 5 प्लस 16 में 1 गया तो कितना बचेगा 15, और ये हमारा गुना में है तो 3। अब क्या होगा 5 प्लस 15 तिया 45,
और 5, इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। बस इस फार्मूले को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा आसानी से बनेगा आपका। ठीक है, चलिए, जब भी यहां अंतर आपको समान मिले तो वो एपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 डॉट 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 का 16वां पद क्या होगा? अब 16वां पद पूछ रहा है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां भी देखिए एपी का क्वेश्चन, ये 3 + 2 हो गया, फिर है 5 + 2 हो गया, फिर यहां +2 हो गया, फिर यहां देखिए +2 हो गया। ठीक है, इसी तरह बढ़ रहा है। तो Tn बराबर A + n-1 और गुने डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, अब जो मैं इसको लिखता हूं बार बार, देखिए यहां पे A मतलब पहला पद, तो पहला पद 3 है हमारा। कितना है दोस्तों? तो 3 है। आप लोग को समझ में आ रही होगी अब दोस्तों। फिर क्या है कि n बराबर क्या है? तो पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 16 और डी यानी सर्व अंतर कितना है? तो 2 है, यहां 2 लिख दीजिए। अब इस फार्मूले पर बैठा दीजिए दोस्तों। ए प्रथम पद यानी 3, तो यहां 3 लिखिए, प्लस n क्या है? 16 -1 कर दीजिए, और डी सर्व अंतर कितना आया? तो 2 आया दोस्तों। अब यहां लिखिए 3 + 16 में 1 गया तो 15 और गुने 2। अब इसको करेंगे तो पहले गुना होता है बॉडमास के हिसाब से, तो 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। और पीडीएफ आप लोग जो है सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो बेस्ट स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा तो ऊपर भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा मैं लिंक, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी 14 9 4 1 -6 का 12वां पद क्या होगा? ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला देखिए, Tn बराबर A + n-1 गुने टी। अब लिखिए यहाँ A बराबर यानी प्रथम पद, यहां देखिए अंतर कितना का है, सो देखिए पहले तो अंतर हमारा जो है 14 में 9 गया, ये तो घट रहा है दोस्तों, तो हमारा कितना हो गया? -5 हो गया। फिर यहां देखिए ये -5 हो गया, फिर देखिए कितना आ गया? 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख ले। ठीक है दोस्तों, ये भी -5 आ गया, और यहां से घटाएंगे तो यहां फिर -5 आया। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है दोस्तों? तो प्रथम पद 14 है, यहाँ 14 लिख दिए। ठीक है, अब n बराबर कितना है? मतलब पदों का योग, तो 12वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 12वां पद। ठीक है, तो पदों का योग कितना हो गया? तो 12वां। ठीक है, 12 हो गया। और डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है? सर्व अंतर, तो अंतर क्या आ रहा है? -5 आ रहा है दोस्तों, यही आ रहा है। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों इस पर आपको डायरेक्ट बैठा देना है। ए बराबर क्या है? तो 14 है, 14 लिख दीजिए, प्लस कीजिए, एन बराबर क्या है? तो 12 है, -1 कीजिए, और डी बराबर क्या है? -5 है दोस्तों। इतना आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब क्या कीजिए, देखिए 14 + 12 में 1 गया तो 11 बचा, और ये जो है हमारा ये माइनस क्या हो जाएगा? यहां तो गुना का चिन्ह है, और ये -5 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए दोस्तों, और इसको 14 + 11 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -55 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 11 × 5 = 55 माइनस में।
अब क्या कीजिएगा, अब इस ये जोड़ में है, ये तो यहाँ प्लस रहता है और यहाँ जो है सो माइनस में है। एक मिनट, इसको तो मिस्टेक कर जाएगा, इसको मिटा दे दीजिए। अब देखिए -55 में ये +14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो -41 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो -41, ये बी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न को दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका, समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 139 में कितने पद हैं, सो पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 7 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, +4 हुआ। अब ये 11 से फिर जो है सो 15 हुआ तो +4 हुआ, फिर इसी तरह आगे होगा दोस्तों, +4 +4 +4, ठीक है। अब देखिए, अब आप फार्मूला लिखिए यहाँ पे, Tn बराबर a + n - 1 ब्रैकेट बंद कीजिए गुने d कीजिए। अब जो है a यानी प्रथम पद क्या है, तो 7 है, ये 7 लिख दीजिए। फिर क्या है, n पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, अब यहां तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद d यानी सर्व अंतर, तो सर्व अंतर कितना का अंतर आ रहा है, +4 का, तो यहाँ 4 लिखिए। अब क्या लिखिए दोस्तों, इस फार्मूले पर बैठा दीजिए, ये बराबर, यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, यहाँ 7 लिख दीजिए, प्लस n का तो निकालना है आपको n, तो n - 1 कीजिए। अब है d को गुना कर दीजिए 4, ठीक है। अब क्या कीजिए, 7 प्लस ये तो गुना होगा 4 से एक बार n में और फिर 4 से -1 में, तो इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। और जब इसको गुना करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 4n - 4 यही आएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको उठा करके, सॉरी दोस्तों, इसको हम ये मिस्टेक किए थोड़ा सा, 139 यहां आएगा, ये 139 आएगा, ये 139 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो देखिए, अब हम इसको इस 7 को इधर ले आएंगे, तो जब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 139 - 7 बराबर 4n - 4, ये हो गया। अब 139 में 7 गया तो कितना बचेगा, थोड़ा सा लंबा कर दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग शॉर्ट भी यहाँ कर लीजिएगा, लेकिन है कि हम थोड़ा समझाने के लिए लंबा कर रहे हैं, तो 132 आ गया। 132 बराबर 4n - 4 आ गया। अब क्या कीजिए, देखिए थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। अब 132 जो है, 132 और ये माइनस में थी, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, यहां ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, इसको जो है हम करते हैं 4n, इसको इधर ले आते हैं और ये जो है सो उधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 132 + 4। अब 4n बराबर 132 और 4 136 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 4 या 12 और 4 चौके 16, तो n बराबर कितना आया दोस्तों, तो 34 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न को, और वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, श्रेणी 72 + 63 + 54 प्लस ... कौन सा पद शून्य होगा, सो पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा, सो सिंपल सा प्रश्न है। अब हम ऐसा करते हैं, चलिए फार्मूला लिख ही देते हैं दोस्तों, ऐसे तो आप लोग को याद हो गया होगा लेकिन फिर भी लिख देते हैं। Tn बराबर a + n - 1 गुने d, और a बराबर क्या है,
ए बराबर हमारा जो है सो 72 है। कितना है? तो 72। ठीक है, एन बराबर ये हमको निकालना है। और डी बराबर जो है सो कितना है? देखिए अंतर देखिए यहां कितना है, तो 72 और में 63 घटा दीजिए, 72 में 63 हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। फिर यहां जो है सो घटा दीजिए, देखिए फिर यहां 9 आ रहा है, कितना है? तो 9 है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं दोस्तों। अब ए बराबर हमारा 72 था, प्लस एन हमको निकालना है, -1 कीजिए, गुने डी जो है सो 9 है। अब 72 प्लस इसको गुना कर दिए 9 से, तो 9n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 9n हो जाएगा दोस्तों। 9n माइनस 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 9x को जो है सो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालते हैं ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 72 और प्लस 9। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 9x और 72 और 9 81 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 9 9 81। ठीक है, ये कट गया, 9 9 81, तो हमारा x बराबर कितना आया? तो 9 आया दोस्तों। कितना आया? 9 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0वां पद क्या हो जाएगा? तो 9वां पद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहिएगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या कीजिए, इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए यहां अंतर जो बता रहा है सो 9 का बता रहा है, यहां भी अंतर 9 बता रहा है। 72 में आप देखिए, हम यहां दिखाते हैं आपको दोस्तों याद करके, 72 में 9 घटाइए। ठीक है, 72 में 9 घटाए 63, फिर 63 में 9 घटाए, यहां तो घट रहा है, फिर 54 आया, फिर 54 में 9 घटाइए तो आपका कितना आ जाएगा? चलिए दोस्तों, तो उसको आप लोग घटा के देख लीजिएगा, देखिएगा 9वां पद आएगा। क्या आएगा? तो 9वां पद आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।